हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में एक कहानी है जिस कहानी का नाम है दो बहनें। इस कहानी को बच्चों मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोग घर पे इस कहानी को पढ़े हो। मैंने यहाँ तक इस कहानी को पढ़ाया था, आज मैं ये वाला कहानी यहाँ से शुरू करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। तो शुरू करने के पहले जब यहाँ तक जो मैंने पढ़ा दिया है थोड़ा बहुत उसका रिवीजन कराऊंगी। सुन लो बच्चों क्या बोला गया है। बच्चों, यहाँ पर दो बहनों की एक कहानी है जो मैंने आप लोगों को समझाया था। दो बहनों में दो बहन का नाम है, क्या नाम है बच्चों बोलो, आप लोग पढ़े हो ना। एक का नाम है प्राची, एक का नाम है दिया और दूसरे का नाम है प्राची, ठीक है। दिया अपनी एक फ्रेंड के घर अर्थात अपनी एक सहेली के घर जाने वाली थी या जा रही थी। तो प्राची ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो दिया ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। तो दिया ने क्या कहा बच्चों प्राची को कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्रेंड के घर नहीं ले जाऊंगी। इस पर प्राची बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि आप भी दीदी मुझको ले चलो ना, मैं बदमाशी नहीं करूंगी। तो दिया ने कहा नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। जब दोनों बहनें बातें इस बारे में चिल्ला चिल्ली कर रही थी, बातें कर रही थी, तो पास के रसोई घर में ही इन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी। रसोई घर से आकर प्राची को समझाई कि प्राची तुम दिया को अपने साथ ले क्यों नहीं जाते, दिया को भी ले जाओ, बेचारी घर पे परेशान हो जाती है। माँ की ये बातें सुनकर दिया कहती है कि नहीं मम्मी, मैं प्राची को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी क्योंकि ये मेरी फ्रेंड, प्राची की फ्रेंड का नाम था पिंकी, ठीक है। प्राची के फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों, पिंकी। प्राची ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं इसे नहीं ले जाऊंगी, ये घर की बात, सारा बात घर की पिंकी की माँ को बता देती है। हाँ, अगर पिंकी की माँ कुछ खाने को देती है तो एकदम लालची की तरह वो गपर गपर सब खाने लगती है, और वैसे भी उसके घर में आज पार्टी है, मैं उसे नहीं ले जाऊंगी। ये सुनकर प्राची की मम्मी, प्राची और दिया की दोनों की मम्मी घूरकर प्राची की ओर देखी और प्राची को बोली, क्यों प्राची, घर की बातें तुम क्यों बताते हो, बोलती हो। तो प्राची ने क्या कहा मम्मी को, प्राची मम्मी मैं तो झूठ तो नहीं बोलती। दीदी जो है दीदी जो है पिंकी की माँ को बोलती है कि हम लोग जब डलहौजी घूमने गए थे तो हम लोगों ने 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो उन लोगों को सच ही कहा कि हम लोग तो बस अड्डे वाले एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। यही सब बात मैं उनकी मम्मी को बोलती हूँ, पिंकी के मम्मी को बोलती हूँ। ये बातें सुनकर पिंकी और दिया दोनों की जो मम्मी है, ये रही मम्मी, हंसने लगी और दिया को बोलती है क्या बोलती है, दिया को बोलती है, क्यों दिया तुम क्यों डिंगे मारती हो। डिंगे मारना मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं बोलना चाहिए। अब तो तुम्हें प्राची को अपने साथ अपनी फ्रेंड के घर ले जाना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ तक मैं पढ़ाई थी, उसके बाद देखो क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझाया, दूसरे के घर में ज़्यादा नहीं बोलते, कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना। यह कहकर बालों को झटका देते हुए वो तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। क्या हुआ बच्चों, फिर माँ अब प्राची को समझाई, क्या समझाई, प्राची की ओर मुड़ी, पहले तो वो दिया को समझाई कि घर का जो बात है,
बातों में डिंगे नहीं मारना चाहिए, अर्थात बड़ा चढ़ाकर किसी को भी बातें नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद ये बोलने के बाद उसकी माँ जो है प्राची की ओर मुड़ी और प्राची की ओर मुड़कर समझाई। क्या समझाई? प्राची को बोली कि प्राची, घर की दूसरे के घर में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तो तभी कुछ खाना चाहिए, उसके पहले नहीं खाना चाहिए। तो प्राची कही क्या बोलती है? प्राची बोलती है ठीक है माँ, मैं वैसे ही करूँगी, पर अगर कोई खाने के लिए ना पूछे तो मैं क्या करूँगी? तो दिया क्या बोलती है? दिया बोलती है कि थोड़ा सब्र कर लेना, थोड़ा बाद में खाना है। ये बोलकर दिया जो है अपने रूम में चली जाती है तैयार होने के लिए, और प्राची भी अपने कमरे में जाती है ड्रेस पहनने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है ना? समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं। दिया ने बड़े रोब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही। उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। क्या हुआ बच्चों? दिया ने बड़े रूप से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। दिया जो है, दिया कौन थी? प्राची की बड़ी दीदी। ठीक है। दिया ने प्राची का मनपसंद जो हेयर बैंड जो हम माथे में लगाते हैं ना, हेयर बेल्ट, आप लोग जानते हो, वो पहना। ठीक है। पर प्राची जो है चुपचाप देख रही है, पर प्राची कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? अगर वो प्राची दीदी को कुछ बोलेगी तो दीदी उसको अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। क्या हुआ बच्चों? जब दोनों बहनें पार्टी के लिए अपनी फ्रेंड के घर, दिया की फ्रेंड के घर, अर्थात दिया की फ्रेंड कौन थी? पिंकी के घर जा रही थी, तो रास्ते भर दिया जो है प्राची को धमकाती रही। ठीक है, कि मुझसे कोई भी पूछे कोई भी काम नहीं करेगी और ज़्यादा खाएगी नहीं। ठीक है, अगर कुछ बदमाशी की तो फिर से वो कभी भी अपने फ्रेंड के घर नहीं ले जाएगी। दिया, उसके बाद देखो क्या होता है। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वहाँ चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे, और फिर ये कैसी पार्टी की, ना किसी से बोला ना कुछ। खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। दिया अपनी बहन को, प्राची को क्या बोलती है कि प्राची तू मुझसे वादा कर कि वहाँ पर कुछ बदमाशी नहीं करेगी और कुछ शरारत नहीं करेगी। पर प्राची जो है वो थोड़ा सोचने लगी कि मैं वादा करूं कि नहीं करूं। ये कैसा पार्टी हुआ जिस पार्टी में मैं मुंह बंद करके बैठी रहूंगी। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना? प्राची ने झिझकते हुए पूछा। दीदी, यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब? दिया ने खिंचती हुई धीमी आवाज में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वो अपनी सहेलियों के पास चली गई। क्या है बच्चों? रास्ते भर में जो दिया ने प्राची को उपदेश दिया था और आदेश दिया है। ठीक है, और जब दोनों पिंकी के घर पहुंच गए तो वहां पर काफी सारे मेहमान आ चुके थे। देखो यहाँ पर देखो, हाँ, चित्र से देखकर समझ में आ रहा है ना? जब दोनों दिया और प्राची जब दोनों ही पिंकी के घर पहुंच गए तो वहां पर काफी सारे मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को क्या किया? एक कुर्सी में बैठा। देखो, प्राची एक कुर्सी में बैठी हुई है। दिया ने क्या कहा? दिया ने प्राची को एक कुर्सी में बैठा दिया और कुर्सी में बैठाकर उसको क्या कहा कि तू चुपचाप यहाँ बैठना, कोई शरारत नहीं करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास। तो प्राची ने कहा कि दीदी, अगर मुझसे कोई खाने के लिए पूछे तो भी मैं नहीं खाऊंगी। तो दिया ने प्राची को क्या कहा? प्राची को कहा कि हाँ, अगर कोई 3 बार खाने के लिए बोले तभी खाना, उसके पहले नहीं खाना। यह कहकर वो अपनी सहेलियों के साथ चली गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्या है। यह पिंकी के छोटे भाई आयुष की जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे। प्राची भी खेलना चाहती थी, मगर
दीदी की बात नहीं मानी तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा काटा, दूसरा, फिर तीसरा। केक काटता जाता और बांटता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वह एक प्लेट में एक केक लेकर उसके पास गई। कहा, बच्चों, ये जो पार्टी था वो पिंकी की छोटे भाई आयुष की जन्मदिन की पार्टी थी। ठीक है, सभी बच्चे खेल रहे थे, पर ये प्राची जो है चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। क्योंकि उसने अपनी दीदी की बात मानी थी। कुछ देर बाद जब आयुष ने केक काटा, सारे बच्चे वहाँ पर केक खाए, बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाए, कोल्ड ड्रिंक खाए, पर पिंकी जो है चुपचाप बैठे सब देख रही है। जब प्राची जो है चुपचाप बैठे सब देख रही है। जब पिंकी की माँ ने प्राची को देखा कि चुपचाप वहाँ बैठी हुई है, तो पिंकी के माँ ने क्या किया, एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कहानी बाद में पढ़ाऊंगी। अभी तक बच्चों आप लोगों को आज मैं यहाँ तक की पढ़ाई। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना। ओके बच्चों, आप लोगों का होमवर्क क्या रहा? आप लोगों का होमवर्क ये रहा, आप लोगों को ये सब वर्ड मीनिंग पढ़ने के लिए दी थी मैं, याद करने के लिए। अभी सारा वर्ड मीनिंग को याद करना। ठीक है बच्चों, आप लोगों का होमवर्क यही रहा और इस कहानी को पढ़ना। ओके बच्चों, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस कहानी को ख़त्म कर दूँगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक